बीजेपी का मिशन उपचुनाव और इसमें हर कोई जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से मिले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दिल्ली में हुई दोनों के बीच मुलाकात। अग्रवाल के आवास पहुंचे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। दौसा और देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। डॉक्टर किरोड़ी के भाई जगमोहन मीणा भी है टिकट के दावेदार। देवली उनियारा और दौसा से है टिकट का दावा। हालांकि पिछले चुनावों का जिक्र करें तो फिर उस वक्त दरकिनार कर दिया गया था नामों को और उम्मीदवारी पर भी सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों का यही रहता है कि जो जिताऊ होगा उसे ही चुना जाएगा। लेकिन जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा कई बार हावी हो जाते हैं और राजस्थान में जातिगत समीकरण ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार 7 सीटें उपचुनावों की, कौन खास होगा ये देखने वाली बात होगी। कौन चुनाव लड़ता नजर आएगा। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, क्योंकि इनके इस्तीफे को लेकर जब प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से बात की थी, राजधानी जयपुर वो पहुंचे थे अभी पिछले कुछ दिनों पहले, तो एयरपोर्ट पर उनसे सवाल पूछा गया था। तब उन्होंने कहा था कि मुझे उनके इस्तीफे की कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे में दिल्ली में दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। बेहद खास मुलाकात मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं प्रभारी और बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल के बीच में। जाहिर सी बात है उम्मीदवार कौन होगा उस पर चर्चा हुई है। उपचुनावों को लेकर हर कोई गंभीर नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जो दावेदारी जता रहा है, क्या इस बार उस पर मुहर लगती नजर आएगी या फिर आला कमान जो है वही मुहर लगाएंगे? देखिए, तमाम जो बातचीत है वो उपचुनाव को लेकर ही है और दिल्ली में बैठक हुई। हालांकि बीते 2-3 दिन राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर में थे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दिल्ली में उनसे मुलाकात की है और ये लिखा भी है राधा मोहन दास अग्रवाल ने कि मुझसे मिलने आए हैं राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा क्योंकि 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पर चुनाव होने और दोनों जिलों के बड़े नेता के तौर पर, एसटी के नेता के तौर पर उनका एक बड़ा कद है। चाहे वो दौसा जिला हो, चाहे सवाई माधोपुर का जिला हो। देवली उनियारा की जो सीट है वो सवाई माधोपुर जिले में आती है और सवाई माधोपुर प्रॉपर से किरोड़ीलाल मीणा विधायक हैं, सरकार में मंत्री हैं। और दौसा जहाँ से वो सांसद भी रहे हैं, दौसा के जिला प्रमुख भी रहे हैं और दौसा में खासतौर से पूरी राजस्थान में मान लीजिए एसटी बेल्ट के अंदर कमल को मजबूत करने वाले नेताओं में डॉक्टर किरोड़ी की गिनती होती है। क्योंकि पर्टिकुलरली हम एसटी कम्युनिटी की बात करें। योगेश जी, क्या इस बार नाराजगी दूर होगी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की? वह फिलहाल इस्तीफा भी दे चुके हैं वो। देखिए, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और मंत्री के तौर पर भी है। आपको ध्यान ही है कि कैबिनेट की बैठक में भी वो एक बार गए थे। जगमोहन मीणा जो उनके ब्रदर है, उनका नाम टिकट के लिए चल रहा है और उनका नाम दोनों ही सीट से चल रहा है। दौसा से भी चल रहा है और देवली उनियारा से भी चल रहा है। दोनों ही जगह पर मीणा कम्युनिटी अच्छी संख्या में है और अपने आप में एक कहा जा सकता है कि दोनों ही सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करना चाह रही है। तो किस तरह से करेगी? क्या जगमोहन मीणा को टिकट मिलेगा? जो प्रशासनिक अधिकारी से उन्होंने वीआरएस लिया था और लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको टिकट मिले और कब वो चुनावी सफर में उतरे। और खासतौर से एक अच्छी छवि भी जगमोहन मीणा की है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह से बैलेंस किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ये भी सोच रही है कि भविष्य में पर्टिकुलर मीणा जो जाति है और पूर्वी राजस्थान जहाँ पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, खासतौर से एसटी वर्ग के बीच में भी जबरदस्त पैठ कांग्रेस की रहती है, तो कैसे मीणा कम्युनिटी को बीजेपी से जोड़े रखा जाए। दूसरा ये भी बीजेपी को देखना है क्योंकि दौसा की जो सीट है वो मोटे तौर पर ब्राह्मण वर्ग को ही दी जाती रही है और अगर ब्राह्मण मतदाता जिले में कहीं रिप्रेजेंट करता है किसी सीट पर तो वो दौसा सीट पर करता है। बाकी दूसरी सीटों को ये इफेक्ट भी बहुत करती है ये बेल्ट। तो ऐसे में, और आपको ध्यान ही है कि बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है ब्राह्मण, तो अगर ब्राह्मण को साधना है तो वहां पर रिपीट करना है, तो ऐसे में जगमोहन मीणा को किस तरह कहाँ एडजस्ट करना है उस पर भी चर्चा है। तो अब अगर
देवली उनियाना में गुर्जर और मीणा कम्युनिटी दो महत्वपूर्ण कम्युनिटी है। तो किस तरह से वहाँ टिकट दिया जाना है। देवली उनियाना में अगर मीणा को टिकट मिलता है तो दौसा में ब्राह्मण कम्युनिटी को कैसे बैलेंस किया जाएगा दोनों कम्युनिटी के साथ, या वहाँ गुर्जर मिलता है देवली उनियाना में और यहाँ पर अगर जगमोहन मीणा को मिलता है दौसा में, तो फिर किस तरह से बैलेंस किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुकाबला है सचिन पायलट से, जो इस इलाके के बड़े नेता है और गुर्जर समुदाय में उनकी पैठ है। न केवल गुर्जर समुदाय बल्कि मीणा वर्ग के बीच में भी पायलट परिवार आपको का क्या लगता है इस बार क्या इलाके देखा में जाएगा? क्योंकि बीजेपी तो साफ कर चुकी है, खासकर यही होता भी है कि जो जिताऊ होगा वही उम्मीदवार होगा, लेकिन जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हावी होते हैं, किसी को नाराज भी नहीं करना है। और पिछले चुनावों के मद्देनजर भी जो उम्मीदवारों को लेकर, चयन को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, हालांकि दोनों ही पार्टियों में हुआ था, चाहे कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात करें। लेकिन इस बार सबसे मुख्य बिंदु क्या रहने वाला है, क्या ध्यान में रखकर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा योगेश जी? देखिए, जिस तरह से प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल सर्च कर रहे हैं और जिस तरह से वो एक एक सीट, जो 700 सीट है, उन पर जिस तरह से उन्होंने विजिट किया है और उसके बाद 1 to 1 वो लोगों से मिलते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो वहाँ स्थानीय छोटे नेताओं से भी 1 to 1 मिलते हैं, तो बड़े नेताओं से मिलते हैं, समय भी देते हैं, बात भी करते हैं, जानते हैं। तो कोई प्रभारी जिस तरह से जब बात करता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि किरोड़लाल मीणा उनसे मिलने पहुंचे हैं, तो किरोड़लाल मीणा एक अपने आप में, बिना किरोड़लाल मीणा के आप दौसा या सवाईमाधोपुर जिले की राजनीति के अंदर बीजेपी की जड़ों को नहीं जमा सकते। डॉक्टर साहब उस इलाके के बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं और एक ये भी कहा जा सकता है कि तृतीय वर्ष शिक्षित, संघ से शिक्षित डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने लंबा संघर्ष किया भी है जब विपक्ष में थे और बीजेपी का राज आया, उनको मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कद उनका है उस कद के अनुरूप मंत्रालय दिया जाना था वो नहीं हो पाया। तो ये भी एक उनके मन में या उनके समर्थकों में टीस रही। और दूसरा, लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये कहा था कि मैं दौसा की सीट जिता के लाऊंगा और भी सीटों का दावा किया, जो खासतौर से पूर्वी राजस्थान की सीटें, लेकिन वहां पर जीत नहीं मिली और पूरी तरह कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, इस बार क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ तस्वीर बनती नजर आएगी, क्योंकि बहुत मायने हैं इस मुलाकात के। फिलहाल योगेश जी बहुत शुक्रिया विस्तार से